इस विशाल ब्रह्मांड में जहां अनगिनत तारे और ग्रह हैं, वहां सबसे महान और सर्वशक्तिमान प्रतिष्ठित है ईश्वर। यह कहना नहीं गलत होगा कि हर एक पल, हर एक घड़ी ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलती है। यही कारण है कि बिना उनकी इच्छा के एक छोटा सा पत्ता भी अपनी स्थान से नहीं हिलता। हमने कई बार सुना है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है। भले ही हम उन्हें अपनी आंखों से ना देख सकें, परंतु वह हमारे चारों ओर, हर वस्तु में, हर प्राणी में मौजूद है। वह न केवल हमारे चारों ओर है, बल्कि वह हमारी अंतरात्मा में भी विराजमान है। कुछ व्यक्तियां विशेष रूप से भाग्यशाली होते हैं। कहते हैं कि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ऐसे लोगों के चारों ओर ऐसी अदृश्य शक्तियां होती हैं जो उन्हें सही मार्ग पर ले जाती हैं, और जब भी वे मुश्किल में होते हैं तो उन्हें साहस और साधना दोनों प्रदान करती हैं। इस विराट जगत में जहां प्रत्येक प्राणी अपने जीवन के उद्देश्य की खोज में है, वहां कुछ खास व्यक्ति हैं जिन पर ईश्वरीय शक्तियों का विशेष आशीर्वाद है। ये लोग न केवल अपने जीवन में सही मार्ग पर चलते हैं, बल्कि उनका उद्देश्य अन्य लोगों को भी सही दिशा में मार्गदर्शन करना है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति होते हैं जिन पर ईश्वर की कृपा है, और कैसे पहचाने कि किस पर ईश्वरीय शक्तियां हैं। यह सवाल हर किसी के मन में होता है। हमारे प्राचीन ग्रंथ और धार्मिक पुस्तकें इस विषय पर प्रकाश डालती हैं। उनमें बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति, उनकी आंखों में विशेष चमक होती है जिससे उनकी अंतर्यामी प्रकृति को पहचाना जा सकता है। वे हमेशा संतुष्ट रहते हैं और अपने आप में ही एक समाधान और आत्म संतोष पाते हैं। जिन पर ईश्वरीय शक्तियां होती हैं, वे अधिकतर लोगों से भिन्न होते हैं। उनका दृष्टिकोण, उनकी सोच और उनके कार्य भी अन्य लोगों से भिन्न होते हैं। वे सदैव उच्चतम और उत्तम के प्रति प्रवृत्त होते हैं। पहला संकेत, वह व्यक्तियां जिनके अंदर नकारात्मक भावनाएं जैसे कामना, गुस्सा, जलन, मोह, लालच या अहंकार नहीं होती, वे विशेष रूप से भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी गलती नहीं करते हैं। वे अपनी भावनाओं को समझते हैं और गुस्सा नहीं होने देते हैं। उनके मुंह से कभी भी अश्लील शब्द नहीं निकलते। वे जलन की जगह दूसरों से प्रेम और सहानुभूति से मिलते जुलते हैं। ऐसे व्यक्तियां सदैव संतुष्ट रहते हैं, चाहे उन्हें ज्यादा हो या कम। वे जो कुछ भी पाते हैं उसमें ही खुश रहते हैं। दूसरा संकेत, जब किसी को सपने में बार बार मंदिर या उसके चारों ओर का दृश्य दिखाई दे, तो शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि वह व्यक्ति विशेष रूप से भाग्यशाली है। वह लोग जो सपने में ईश्वर का दर्शन करते हैं, उनके जीवन में विशेष दिव्य शक्तियां कार्यरत हैं। यह माना जाता है कि भगवान ऐसे खास व्यक्तियों को कुछ गहरे संदेश या संकेत प्रेषित कर सकते हैं, जिससे उन्हें यह आभास हो सकता है कि परमात्मा उनके प्रत्येक कदम में उनके साथ है और उन्हें सहारा दे रहा है। तीसरा संकेत, वह व्यक्ति जो अपने रोजाना के जीवन में बचे हुए समय को ईश्वर की पूजा, भक्ति और नाम की स्मृति में समर्पित करता है, वह अद्वितीय एक अनुभूति को एहसास करता है। ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति के चारों ओर एक दिव्य और पवित्र ऊर्जा का आवरण होता है। यह उस ऊर्जा ही उस व्यक्ति को भगवान की उपस्थिति और उनके अस्तित्व की सतत एहसास दिलाती रहती है। यही ऊर्जा उसे संसार के विकारों से बचाती है और उसे सदैव सच्चाई और प्रेम की राह पर मार्गदर्शन करती है। चौथा संकेत, एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में अपनी जिम्मेदारी समझता है, जो सद्भावना और अच्छे कामों में लगा रहता है, वह सचमुच अनुपम होता है। जब भी किसी की जरूरत होती है या कोई संकट का सामना कर रहा होता है, चाहे वह इंसान हो या कोई जानवर, ऐसा व्यक्ति सदैव उनकी सहायता के लिए तत्पर रहता है। उसकी नजरों में सभी की सहायता करना, खासकर उन लोगों की जो वृद्ध, असहाय या अपंग हैं, उसका मौलिक कर्तव्य है। लेकिन यह भी सत्य है कि हर किसी में ये गुण नहीं होते। कुछ विशेष लोग ही हैं जिनमें ऐसी उचित भावनाएं और संवेदनशीलता होती है।
आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि ऐसे व्यक्तियों पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है, जिसके कारण वे